व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में हम वजाइनल इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसके कॉजेज़ हैं, कैसे उसको डायग्नोस करा जाता है, उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करा जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने पेशेंट को देते हैं सो डैट वजाइनल इन्फेक्शन का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा जा सके। सो वजाइनल इन्फेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ये वजाइना और वुल्वा का इन्फेक्शन है। जिस कंडीशन में वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड इसके अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट की वजह से, अलग अलग कंडीशंस की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जब भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो वजाइना के अराउंड बहुत इन्फ्लामेशन हो जाती है, इनर पार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा वजाइना के अराउंड बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस हो जाता है वजाइनल एरिया के अराउंड। इसके अलावा जब भी आप टच करेंगे वजाइना में तो बहुत ज़्यादा पेन होगी, सोरनेस हो जाती है वजाइना में। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, थिक वाइट डिस्चार्ज आएगा या फिर वाइट वाटर टाइप डिस्चार्ज निकलेगा। इसके अलावा जब भी इंटरकोर्स करा जाएगा बहुत ज़्यादा पेनफुल इंटरकोर्स होगा। यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन आएगी जब भी यूरिन करने जाएगी फीमेल। इसके अलावा पेल्विक एरिया के अराउंड बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड जब भी किसी भी फीमेल को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो वीकनेस एंड फैटिगनेस एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है। बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी एंड जिसकी वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर हम इसके कुछ कॉजेज़ के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, फंगस की ग्रोथ की वजह से ये भी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वायरस, मेनली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जो मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो उसकी वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर पर्सनल हाइजीन सही से नहीं रखी जाती उसकी वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई भी पार्टनर इन्फेक्टेड है, उसको पहले से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्टेड पार्टनर से भी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, कहीं पे ऐसी जगह पे जॉब है जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करा जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कोई भी हिस्ट्री है पहले से, उसकी वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसके कुछ मेजर कारण हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि मेडिकल हिस्ट्री के पीछे पहले कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी भी फैमिली में किसी को वजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखा जाता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करा जाता है, क्या क्या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे पेन हो रहा है, जैसे वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, पेल्विक एरिया के राउंड पेन हो रहा है, वजाइना के राउंड इन्फ्लामेशन हो गई है। ये सारे के सारे फिजिकल पैरामीटर नोटिस करे जाते हैं। इसके अलावा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करे जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वजाइनल स्वैब टेस्ट भी करा जाता है, जिसको वजाइनल सक्रीशन टेस्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करा जाता है। ये सारे टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन हुआ किस वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से या फिर पैरासाइट की वजह से। फिर उसी हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले रिकमेंड करा जाता है हाइजीन। जो भी वी वॉश आता है, जैसे वी वॉश आता है, उससे वॉश करने के लिए वजाइना को बोला जाता है। लेकिन ये जो वी वॉश जैसे प्रोडक्ट हैं, इसको सिर्फ वीक में एक बार ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको वजाइनल हाइजीन वॉश बोलते हैं। इसको वीक में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहाते टाइम, नहाने के लास्ट में आप कोई भी जैसे डेटॉल या सेवलोन अपने आधे बाल्टी पानी में 1-2 ढक्कन डाल के बाद में नहा सकते हो। ये एंटीसेप्टिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। अब अगर हम कुछ मेडिसिन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें कैंडिड सीएल स्पोस्ट्री का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें क्लिंडामाइसिन प्लस क्लोट्रीमाजोल होता है। ये वजाइनल स्पोस्ट्री होती है। ये 3 दिन का कोर्स होता है। एक दिन में एक स्पोस्ट्री नाइट टाइम में इस्तेमाल करी जाती है। इसके अलावा अगर स्पोस्ट्री इस्तेमाल नहीं करनी तो कैंडिड सीएल जेल भी आती है, इसको दिन में 2 से 3 बार यूज़ करा जाता है। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन के कैप्सूल भी आते हैं 150 mg के एंड 300 mg के। अगर 150 mg है तो दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। अगर 300 mg है तो दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। इसके अलावा
टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाज़ोल। आपने ओफ्लॉक्स ओजेड मार्केट में सुनी होगी। ये 1 से 2 टाइम पेशेंट को दी जाती है पर डे। एंड जो अगर 2 बार पेशेंट को दी जाती है तो 1 घंटे का गैप इन दोनों टैबलेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितनी भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी इस्तेमाल नहीं करी जाती। इसमें से पेशेंट को डायग्नोज करके क्या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या कॉजेज़ हैं, उस हिसाब से इनमें से मेडिसिन चूज़ करी जाती है, फिर पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg का भी इस्तेमाल करा जाता है दिन में 1 या फिर 2 बार। इसके अलावा बीटाडिन पैसरीज आती है, वजाइनल पैसरीज होती हैं, नाइट टाइम में 1 पैसरी प्रिस्क्राइब करी जाती है पेशेंट को। ये पोविडीन आयोडीन होता है इसमें। एंड इसके अलावा इसकी ऑइंटमेंट भी आती है जिसका एक्सटर्नली इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम आईवी की बात करें, ये जो जितने भी मैंने चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये अभी सारी मैं आपको एंटीबायोटिक बता रहा हूँ। अगर हम आईवी की बात करें तो उसमें सेफ्ट्रैक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम IM पर डे IV पर डे सेफ्ट्रैक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एगमिंटन IV डिल्यूशन करके, एगमिंटन इंजेक्शन का IV डिल्यूशन करके इस्तेमाल करा जाता है। 0.25 से लेके 1 ग्राम 2 से 3 बार पेशेंट को दिन में दिया जाता है। एंड इसके अलावा एगमिंटन की टैबलेट भी आती है जिसमें अमॉक्सिसिलिन एंड अमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलालेट होता है, जिसको 625 की टैबलेट बोला जाता है। उसका भी इस्तेमाल करा जाता है 2 से 3 टाइम पर डे। ये सारी की सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक है। अब अगर फंगस की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है, उसमें सबसे पहले फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। एंड 1 टैबलेट 1 वीक में दी जाती है। इसके अलावा अगर फ्लूकोनाजोल का नहीं इस्तेमाल करना, पेशेंट को नहीं सूट करती, तो इट्राकोनाजोल का 1 दिन में 1 कैप्सूल दिया जाता है। एंड 7 दिन तक पेशेंट को ये कैप्सूल दिए जाते हैं। जो फ्लूकोनाजोल है वो 150 mg वाली एक ही टैबलेट दी जाती है, लेकिन ये इट्राकोनाजोल का आपने देखा होगा कि 7 की पैकिंग आती है, 7 कैप्सूल की। सो 7 कैप्सूल इस्तेमाल करे जाते हैं। इसके अलावा क्लोट्रीमाजोल की वजाइनल टैबलेट आती है, कैंडिड V6 वजाइनल टैबलेट। ये 6 डे का कोर्स होता है, 1 दिन में 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा एक और स्पोस्ट्री आती है जिसमें क्लोट्रीमाजोल एंड क्लिंडामाइसिन स्पोस्ट्री होती है। ये डेज का कोर्स होता है, इसको रोज़ 1 स्पोस्ट्री इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा अगर पता ही नहीं है कि पेशेंट को फंगल की वजह से हुआ है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या फिर पैरासाइट की वजह से हुआ है, इसलिए एक और स्पोस्ट्री आती है जिसमें क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रीमाजोल प्लस टनिडाजोल ये तीनों होते हैं। इन तीनों का पेशेंट को इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके अलावा क्लोट्रीमाजोल वजाइनल जेल आती है, उसको भी दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करा जाता है। इसके अलावा सेट्राकोनाजोल वजाइनल टैबलेट आती है, वो 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है 15 दिन में। मतलब 15 दिन के अगर ज़रूरत पड़े, वैसे 1 टैबलेट बहुत होती है सेट्राकोनाजोल वजाइनल टैबलेट, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसको 15 दिन के बाद फिर 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी है। ठीक है। इसके अलावा फेंटिकोनाजोल वजाइनल टैबलेट आती है, इसका भी 1 ही टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है। जैसे सर्टाकोनाजोल की 1 टैबलेट, वैसे ही फेंटिकोनाजोल की 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 15 दिन बाद इस्तेमाल करनी है। अब हम कुछ एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन की बात करें तो इसमें मेट्रोनिडाजोल 400 mg की टैबलेट दिन में 1 से 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती हैं, या फिर मेट्रोनिडाजोल की जेल भी आती है, वो भी पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टनिडाजोल, नॉरफ्लॉक्स TZ करके मेडिसिन आती है, उसका भी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा कुछ हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे हिमालय की वीजेल आती है, उसको दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दिया जाता है। एंड मेजरली कई डॉक्टर इससे भी शुरुआत करते हैं क्योंकि वजाइना का जो एरिया है वो सेंसिटिव होता है, तो वो कुछ भी स्टीरॉयडल जो ऑइंटमेंट होती है वहाँ नहीं जाते। मेजरली वो सबसे पहले हिमालय वीजेल वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ डॉक्टर, अच्छे रिजल्ट देती है ये। इसके अलावा हिमालय लुकोल टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है, इन दोनों का भी इस्तेमाल करा जाता है। सो ये थी पूरी की पूरी मेडिसिन जिसका इस्तेमाल करा जाता है वजाइनल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड ये थी पूरी की पूरी वीडियो वजाइनल इन्फेक्शन को लेके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अपने मेडिकल फार्मा, नर्स रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, कैसे डिजीज़ का ट्रीटमेंट करा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।